सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अपने दावे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसकी हकीकत क्या है। क्या युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल रही है? तो इसकी पड़ताल में हम सिरसा के गांव रिसालिया खेड़ा पहुंचे हैं, जहां पर अभी हाल ही में ग्रुप सी के लिए जारी रिजल्ट में 38 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। देखिए, बेरोजगारी दूर भगाएंगे, हर हाथ रोजगार दिलाएंगे। हरियाणा में अब महज ये एक नारा नहीं है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वो सपना है जिसे प्रदेश के युवा साकार होते देख रहे हैं। अभी हाल ही में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC की ओर से ग्रुप सी का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के लिए 10,233 युवाओं का चयन हुआ है। ऐसे में हमारे सामने सवाल था कि इन भर्तियों में सरकार के दावे कितने फिट बैठते हैं। इसकी पड़ताल में हम मंडी डबवाली के गांव रिसालिया खेड़ा पहुंचे। यहां एक ही गांव से 38 युवाओं का एक साथ चयन हुआ है। हमने ग्रामीणों से सरकारी नौकरियों में पर्ची खर्ची और पारदर्शिता पर सवाल पूछा, तो सभी से एक स्वर में जवाब मिला कि उनके बच्चों का चयन मेरिट पर हुआ है और मनोहर नीति से खुश हैं। दो बच्चे लग गए जी। दो बेटे आपके? हाँ जी, एक ऐसे लग गया है पहले, एक अभी एकदम लग गया। मेहनत तो करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं तब लग गए। किसी के पास जाएंगे, हो रही है अब आपको? बहुत खुशी है जी इस बात की। किसी को पर्ची पुर्ची नहीं देनी पड़ती, नहीं कोई पैसे नहीं कहीं जाना पड़ता। पेपर दिया है, आ गया नंबर। अपनी परीक्षा में जो नंबर लिए, अच्छे नंबर लिए, तो ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। हमारा एक यही प्रयास है कि हमारे गांव के युवा नशे से दूर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में लगे और गौ सेवा में लगे रहे, सामाजिक कार्यों में लगे रहे। तो इन बच्चों का हौसला अफजाई के लिए हमने ये कार्य किया। तो हम समस्त ग्रामवासी इस मुहिम में इन बच्चों का कदम से कदम मिलाकर साथ देते रहेंगे। और एक विशेष बात ये रही है कि इस हरियाणा सरकार ने जो काम बिना खर्ची और बिना पर्ची के किए, ये कहानी इन बच्चों के मुंह से आप सुन रहे हैं, ये चितार्थ हो रही है। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल रहा है और ये बच्चे अपने दम पे नौकरी लगे हैं, ना किसी व्यक्ति विशेष की इनको कोई जरूरत पड़ी है, ना कोई पर्ची मिली है, ना कोई खर्ची मिली है। आज हमारे गाँव से 38 बच्चे नौकरी लगे हैं। तो पीछे भी हर भर्ती में हमारे गाँव के युवाओं ने बढ़िया योगदान दिया है। मेहनत तो रेगुलर कर ही रहे हैं, जब से पढ़ाई शुरू हुई है यहाँ से लेकर या 12 महीने हो ज्यादा थोड़ी सी करड़ी पढ़ाई गई है। सबसे ज्यादा पढ़ते हैं यहाँ पर, पढ़ाई है, पढ़ाई करते हैं लोग। युवा जी बस फोकस है खेलना पर, पढ़ाई पर। लाइब्रेरी ज्यादा सहयोग बच्चों को, माता पिता को सहयोग, भाई बहनों। वहीं चयनित युवाओं का साफ कहना है कि उन्होंने घंटों लाइब्रेरी में समय बिताया है, जिसका फल सरकारी नौकरी में चयन से मिला है। चयनित छात्र बताते हैं कि अगर पर्ची खर्ची का चलन बंद नहीं हुआ होता तो उन्हें सरकारी सेवा का कभी मौका नहीं मिलता। मेरा यूएच में सिलेक्शन हुआ है सर, ALMN। तो भाई साहब, कोई चेक की कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं सर, कोई जरूरत नहीं पड़ी। हम पढ़े हैं और लगे हैं और आगे भी ऐसा ही रहेगा सर। रोज रोज सोचते थे कब आएगा कब आएगा, और उसके बाद ये सवेरे मेरे को पता चला रिजल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने जब अपने परिवार को बताया तो वो बहुत खुश हुए, भी मेरा बेटे का हो गया। कोई पर्ची खर्ची नहीं जी सर, कोई। मेरे पिताजी भी साथ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी जो गांव में 2 लाइब्रेरी है, उनका भी अच्छा बढ़िया सिस्टम है, पढ़ाई के मामले में बढ़िया है। पंजाब के बावजूद यहाँ पे बॉर्डर के नज़दीक होने पर भी जो है वो नशे पत्ते से दूर है और सब बढ़िया है जी। ये जो सरकार वादा करते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी वाला, ये इसने 100% पूर्णतः जो है वो अपना किया है। वो बिना पर्ची बिना खर्ची, ये वाली बात 100% सच है। सबसे बढ़िया तो जी ये जो गांव वाले वो पूरा सहयोग देते हैं, जो माता पिता है वो भी पूरा सहयोग देते हैं सभी, और लाइब्रेरी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर साथ में गोरीवाड़ा इस चीज की बात करें तो वो भी अपने सिस्टम में बढ़िया है। आपको बता दें कि गांव में चयनित हुए 90% युवा ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इनके पास पैसे और सिफारिश नहीं होती है। ऐसे में इन्हें सिर्फ अपनी मेहनत और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भरोसा है। गांव की महिलाएं बताती हैं कि करीब हर घर से कोई ना कोई बच्चा सरकारी सेवा में है और सभी अपने मेरिट पर लगे हैं। हमारी खुशी के नहीं है भाई, हमारे बेटो नौकरी लग गए, अच्छी बात है। ये बात नहीं खुशी मानना में, ये बात
ये और मोटी बात मान रखे भाई, अच्छी बात है। कितना पढ़ता घना ही पढ़तो, पढ़े हो, मेहनत करी, जज भी लगे है, अच्छी नौकरी मिली है, अच्छा काम है। तो पीछे तो कौन लगे नौकरी? तीसरा कौन लग गया? तीसरा कौन लग गया? हाँ, बिना पर्ची खर्ची मतलब? बिना पर्ची खर्ची नौकरी लग गया, अच्छी बात है। एक तो स्टूडेंट की मेहनत होती है जी, दूसरा सरकार का भी पूरा रोल रहता है। इसमें कोई पर्ची नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, जो भी लगे है वो गरीब परिवार से भी है, जरूरतमंद से भी है। और जो अभी 38 लगे हैं, इसके अलावा भी डी ग्रुप का आएगा, उसमें उम्मीद है 40 से 50 जाएंगे, तो 100 के करीब लगना कोई छोटी बात तो होती नहीं है। तो पहले तो इतने नहीं लगे थे, पर बीजेपी की सरकार में कोई सिफारिश नहीं है, किसी को कहना नहीं पड़ता, जो पढ़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं। हमारे गांव में अभी हाल ही में बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, पीछे भी हमारा गांव आगे रहा है इस के अंदर है कि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। और ALM में हमारे गांव में 38 सिलेक्शन हुए हैं। बहुत बड़ी शोभा की और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे गांव में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और हमारा गांव इसी तरह आगे बढ़ता रहे। हमारे गांव में हर घर से एक लड़का या 2 आदमी पक्का ही कोई ना कोई गौशाला से जुड़े हुए है, और गाय की रक्षा करना बहुत अच्छा मानते हैं, और सारा पूरा गाँव भी हमारा साथ देता है गौशाला का। भी बहुत मेहनत करी, आम भी दिहाड़ी टाबर लग गए, बहुत टाबर सागे भी काम करियो है, खेती बाड़ी को सागे टाबर आपकी मेहनत कर गए, आज मान ले हो टाबर सिलेक्शन। ना जी कोई पीसो कौन लग गयो आपनो, ना कोई सिफारिश को नहीं, कोई टाबर आपकी खुद मेहनत लग गए। हाँ जी, बहुत टाबर नौकरी में लग गए ना जी, आपनी तो भगवान की भी कुदरत है। गौ माता भी गौशाला में आप भाई जिसो है पुनदान बिसो आप करा लग गए टाबर आपकी खुद मेहनत दिहाड़ियों भी आपकी कर गई। वहीं रिसालिया खेड़ा के नजदीकी गांव रामगढ़ में 8, दारेवाला में 7, बिज्जूवाली में 8 समेत दर्जनों गांव के युवाओं को नौकरी मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि सिफारिश का समय गया, नहीं तो लोग गट्टे में पर्ची डाल के लग जाते थे। अगर आज भी पुराने समय होते तो कभी भी योग्य युवाओं का नंबर नहीं आना था। सिरसा से सुरेंद्र सावंत, सूर्या समाचार।